सर ये इनायतुल्लाह मशरक़ी साहब की ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। यहाँ पर जो ये यौम शहीदा का जो आपने रखी है तकरीब मुनक़िद की है, उनकी ज़िंदगी का कोई खास एक सामने रखी। देखिए, जहाँ तक अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो निहायत ही काबिल शख्स थे, तालीमी एतबार से भी, ज़हानत के एतबार से भी और मकबूलियत के एतबार से भी। आज जब 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो सालार मिल्लत हज़रत अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी हिंदुस्तान में बेमिसाल थे, कोई मिसाल नहीं थी। और जब पाकिस्तान मुंतकिल हो गए तो पाकिस्तान में भी वो बेमिसाल रहे हर एतबार से। और जहाँ तक तहरीक का सवाल है तो मैं इसका बुनियादी मकसद आज आपको बताता हूँ। तहरीक का बुनियादी मकसद जो अल्लामा के जहन में खाका था, जो उन्होंने पेश किया था इस दुनिया के सामने, उसमें दो बड़ी चीज़ें थीं। एक तो इस्लाम का गलबा। अल्लामा राहबानियत के कायल नहीं थे, वो राहबाना ज़िंदगी को पसंद ही नहीं करते थे। और ये सिर्फ अल्लामा पसंद नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं करते थे, और अल्लाह तबारक व तआला भी पसंद नहीं करते। क्यों कि इस्लाम को अल्लाह ताला ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात बना के भेजा है। इसमें सियासत भी है, इबादत भी है, तालीम भी है, खिदमत खल्क भी है, और हुकूकुल्लाह भी है, हुकूकुल इबाद भी है। और अल्लामा ने सारी ज़िंदगी इसी पर वक्फ कर दी थी। और हमको ये भी बताया कि हम राहिब नहीं हैं, हम मुजाहिद हैं, मोमिन हैं। हम राहिब नहीं हैं, हम एक कोने में बैठकर अल्लाह अल्लाह सिर्फ नहीं कर सकते। जो हमारे उस वक्त के कुछ उलमा ने हमको बता दिया था कि बस अल्लाह अल्लाह करते रहो, अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देगा। ये इस्लाम के खिलाफ है। मुल्क की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक जो मौजूदा हालात हैं जी, इन हालात के अंदर आप पूरी मिल्लत को और हिंदुस्तान के जो मुसलमान जिन हालात से दो चार हैं, क्या पैगाम देना चाहिए? देखिए, पैगाम तो हमारा 1400 साल पहले आ चुका। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरक़ेबाजी न करो। अल्लामा का यही पैगाम था, तहरीक का यही पैगाम है, और आज हम अल्लामा के पैरोकार यही पैगाम दे रहे हैं मिल्लत को जो अल्लाह ताला ने दिया था कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो अगर दुनिया में सरबुलंदी चाहते हो, वरना कुरान को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर हमें सरबुलंदी नसीब नहीं हो सकती। खाक सरार ने और मुजाहिदीन मिल्लत ने जो अपनी पूरा वक्त जो किया था, सारा असासा पूरी मिल्लत के लिए करा, आने वाली नस्लों के लिए करा, और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो इस्तेसाल मुसलमानों का भी हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर सैकड़ों मसाइल हैं, वक्फ की अमलाक के ऊपर कब्जा है, सियासी लोग जो हैं वो तानाशाह बने हुए हैं। उसके अंदर क्योंकि सबसे अहम और कदीमी शिजरा आपका है, और आपका ये हक भी बनता है कि आप सामने आकर के इस आवाज़ को आगे लेकर के आएंगे क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि मुसलमान 100 सियासी लीडर पैदा न करें, एक अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी पैदा करें। इसमें हौसला आ जाएगा, इसमें ज़िंदगी का शऊर आ जाएगा, और ये अपने पैरों पर खड़े होकर जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगेगा। और जब ये जालिम हुक्मरानों की आंखों में आंखें डाल देगा तो इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत इसकी आंख में आंख नहीं डाल सकती। हमने अपने ही मुल्क में देखा है, यही हुआ है। सिख हमसे बहुत कम हैं लेकिन मुत्तहिद हैं,
मुनज़्ज़म हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं। कोई हुकूमत आ जाए सोच समझ कर उन पर इल्ज़ाम लगाती है। कोई हुकूमत हो, सिखों के मामलात में बड़ा फूंक फूंक पर कदम उठाती है, लेकिन जहाँ मुसलमान का सवाल आता है, भारत की दूसरी बड़ी अक्सरियत है मुसलमान, लेकिन इसको हर पार्टी ने नज़रअंदाज किया है। क्यों किया है? कि आज इसके पास मजबूत क़यादत नहीं है, और जो लोग क़यादत का दम भरते हैं या तो वो उनके पिट्ठू हैं जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं, और जो लोग मुसलमान को बरगलाते हैं और मुसलमान को उकसाते हैं अपने ज़ाती मफाद के लिए, वह पोजीशन में बैठे हुए हैं। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश में होते हैं तो कहते हैं, साहब मैं मुसलमानों का लीडर हूँ, और खैर से मुसलमानों में भी ऐसे लोग पैदा हो जाते हैं, मुल्ला मुलायम सिंह कहने लगते हैं। और जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, सारी दुनिया ने देखा, वो कहते हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर दोबारा देखना चाहता हूँ इसी हाउस में, इसी सीट 1 नंबर पर देखना चाहता हूँ। तो वो अपने मफाद के लिए नीचे से उकसाते हैं, सर कटते हैं मुसलमान के, घर उजड़ते हैं मुसलमान के, बर्बाद होता है मुसलमान, मरता है मुसलमान, और लीडर कौन बनता है? मुलायम सिंह यादव। तो मुसलमान को ये समझना है कि हमारा फ़ायदा ना मुलायम सिंह के साथ है, ना मायावती के साथ है, ना राहुल गांधी के साथ है, ना नरेंद्र मोदी के साथ है। हमारा फ़ायदा कुरान और हदीस और सुन्नत पर अमल करने से बात है। जब हम इस पर अमल करेंगे, हम ही में से क़यादत उभरेगी। क़यादत कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई बाज़ार में बिकती है, ख़रीद कर ले आए, ऐसी चीज़ नहीं है। क़यादत तो आवाम में से उभर कर आती है। अल्लाह का भी निज़ाम यही है। अल्लाह ने किसी भी नबी को आदम अलैहिस्सलाम को छोड़ दीजिए, क्योंकि दुनिया के पहले इंसान थे, 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा, एक नबी भी आसमान से ज़मीन पर नहीं आया, सबको लोगों में से पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश ख़ानदान में से पैदा किया। इसी आवाम में से लीडरशिप उभरेगी। मोहम्मद अली जिन्ना इसी में से उभरे, अल्लामा इनायतुल्लाह अल-मशरिक़ी इसी में से उभरे, लियाक़त अली ख़ां इसी में से उभरे, इब्राहिम सुलेमान सेठ इसी में से उभरे, कायद मिल्लत मौलाना मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह इसी में से उभरे, सियाज मोहम्मद कोया इसी में से उभरे, गुलाम महमूद बनात वाला इसी में से उभरे, शहाबुद्दीन इसी में से उभरे। पूरी लीडरशिप किसी कौम की हो, सब आवाम में से आती है निकल कर। कोई ये फरिश्ते तो नहीं होते कि भाई अल्लाह ताला ने ऊपर से नाजिल कर दिया। बस फ़र्क 2 हैं जो हमें भी समझने और मुसलमान को भी समझने हैं। हम पीरी और फ़कीरी घर से चलती है। अगर मुसलमान एक शख्स पर एतमाद करके भरोसे के साथ खड़े हो जाएं और ये कहने लगे कि ये हमारा लीडर है, बस वो लीडर बन गया। कोई पार्टी हो हिंदुस्तान की, उससे मशवरा करेगी मुसलमानों के मामलात में, उससे मुआहदात करेगी, उससे समझेगी कि क्या है मुस्लिम मसाइल। और दूसरा मामला ये है कि हम एतबार और एतमाद करें। ये नहीं कि हमारे ख़िलाफ़ अगर कोई काम हो गया, ये तो बिक गया, इसे बीजेपी ने ख़रीद लिया, दूसरा आया वो कहेगा उसे तो कांग्रेस ने खरीद लिया। इस तरह न क़यादत उभरेगी मुसलमान में और ना मुसलमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम होगा। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लोगों अपनी जमात बनाओ। और अल्लाह ने नमाज में बाजमात आपको खड़ा कर कर ये फ़लसफ़ा समझा दिया कि जब आप इज्तिमा में नमाज़ पढ़ते हैं तो ज़्यादा सवाब हासिल होता है, और जब आप अपने घर में नमाज़ पढ़ते हैं तो कम सवाब होता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला का फ़लसफ़ा ये है, हमें ये समझाना चाहते थे कि आओ इज्तिमाइयत की तरफ, तुम्हें ज़्यादा मिलेगा। और अगर इससे अलग हटे तो फिर अल्लामा इक़बाल ने फरमा दिया, कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई। अगर अपने मरकज़ से हटते हैं तो फिर मौत हमारा इस्तक़बाल करेगी, सर बुलंदी नहीं करनी। आज हिंदुस्तान में मुसलमान को इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत है।
अपना एक प्लेटफार्म बनाए, एक प्लेटफार्म पर आए और अपने लीडर पर एतमाद भी करे और एतबार भी करे, तभी ये आगे बढ़ेगा। वरना जैसे अब तक होता रहा, एक लीडर मुंतखब किया, उससे ज़रा सी गलती हुई, बस उसके पीछे पड़ गया लठ लेकर। जब तक उसको ख़त्म नहीं कर दिया, मुसलमान चैन से नहीं बैठा। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, इसी दिल्ली में से कई लीडर उभरे और ऐसे उभरे, हुकूमत उनके घर पर आती थी, वो किसी हुकूमत के पास नहीं गए, हुकूमत घर पर आती थी। लेकिन क्या हुआ, ये गलती हुई, बस सब खिलाफ। हमें सबक सीखना चाहिए। हालांकि सबक तो हमें 1400 साल पहले अल्लाह और उसके रसूल ने दे दिया था, मगर क्योंकि हम वो सबक भूल गए, तो हमें अब अपने दलित भाइयों से सीखना चाहिए। किसी पार्टी में हो, वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, जनता दल में हो, कम्युनिस्टों में हो, किसी पार्टी में हो, सीपीआई में, सीपीएम में, कहीं हो, लेकिन जब दलित कौम का मसला आता है, सारे पार्लियामेंट में भी एक हो जाते हैं, पार्लियामेंट के बाहर भी एक हो जाते हैं। हमारा मुसलमानों के लिए बस यही पैगाम है, एक रहो और नेक रहो और अपने पैरों पर खड़े रहो। इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। खुदा हाफिज़।